ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोरोना की बात की गई है। नेक्स्ट जो बात की गई है वो बात की गई है द बिग पिक्चर के अंदर यूके माइग्रेशन के बारे में, और देश देशांतर के अंदर बात की गई है। देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो फंगस के बारे में है। असल में फंगस होता क्या है, पहले तो ये समझने की चीज़ है। देखो, जैसे ब्रेड होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें फंगस लगता है, सड़ जाता है, काला काला पड़ जाता है। पत्तियाँ जो होती हैं सड़ी हुई, गली हुई, टूटी हुई, या फिर जो लकड़ी सड़ जाते हैं, ये सब फंगस का रोग है। अब होता क्या है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारे ऑक्सीजन वगैरह लगाए जाते हैं बॉडी के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंसर्ट किया जाता है, वो मॉइस्चर वगैरह के कारण उसके अंदर फंगस आता है। तो अब जो आप बहुत सारी बातें सुन रहे हो, आंखें निकालनी पड़ रही है, ये वो, असल में ये फंगस इन सब की रिपरकशन के कारण हो रहा है, ना कि आप जो समझ रहे हो कि कोरोना का एक मतलब जो एक्चुअल में ये जो फंगस है ये इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है। अगर इसने इम्यून सिस्टम इस मजबूत है जिसका, उसने झेल लिया, उसने उसको कवर कर लिया, तो फिर दिक्कत नहीं है। बस यही एक कंटेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे जयशंकर साहब की मीटिंग हुई है G7 फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। क्या क्या आउटकम्स निकल के आता है इसमें? आउटकम्स ये निकल के आता है कि असल में देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक टर्म समझो कि अभी जो EU है और ब्रिटेन है, UK, ब्रेक्जिट हुआ है, UK नया मार्केट तलाश कर रहा है। तो इंडियन ओशन में भारत एक बड़ा मार्केट, बिल्कुल एक अच्छा पार्टनरशिप हो सकता है। तो इस वजह से ये मेमोरेंडम बहुत चल रहा है। ट्रैफिकिंग इशू जो चलता है उसके ऊपर बात हो रही है, स्टूडेंट के ऊपर बात हो रही है, माइग्रेशन इशू बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर बात हो रही है। माइग्रेशन इशू बहुत मायने रखता है। अब देखो क्या है कि ब्रिटेन वाज हार्ड, स्टूडेंट्स बहुत हार्ड कर रखा था, तो इसको इजी करने की बात कही जा रही है इस मेमोरेंडम के अंदर। यूके इज़ टेकिंग प्रॉब्लम सीरियसली, इस प्रॉब्लम को यूके सीरियसली ले रहा है, स्पेशली यंगर अलाउड माइग्रेशन। अभी हो क्या रहा है कि कुछ जो स्टूडेंट्स जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्पेशली उनका प्रेफरेंस यूके होता है, लेकिन अभी फ्रांस, जर्मनी वगैरह में कुछ ज़्यादा जाने लग गए हैं। अब किसी भी कंट्री में अगर कोई कंट्री का बंदा जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग आते हैं, या तो मेडिकल वीज़ा पे आते हैं, या फिर टूरिज्म वीज़ा पे आते हैं, बहुत सारे या एजुकेशन वीज़ा पे आते हैं, तो रेवेन्यू तो हमारे यहाँ भी हमें मिलता है, क्योंकि वो फीस तो हमें देंगे। तो अगर हम वहाँ स्टूडेंट हमारे यहाँ के जाएंगे तो उन्हें भी रेवेन्यू मिलेगा। तो ये सब रीज़न भी है इन लोगों को लिबरल करने का। इलीगल माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। दोनों को प्रैक्टिकल अप्रोच से सॉल्व करना होगा, स्लोली, एक ही बार में तो होगा नहीं। अब देखो, यहाँ पर डाउन करना होगा माइग्रेशन को। यूके रिलैक्सिंग, यूके थोड़ा सा रूल्स को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है। एजुकेशन की बात हो, स्टूडेंट्स की बात हो, रिसर्च की बात हो, एक अच्छा पार्टनरशिप हो सकता है। पोटेंशियल बहुत है, हायर लेवल पे जाया जा सकता है। और ये जो चाइना का जो राइज़ हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो ध्यान देना होगा इसके ऊपर। नेक्स्ट बात करें तो और भी बहुत सारे रीज़न हैं इसके अंदर आगे बढ़ने का। अब उसमें कहें तो यहाँ पर क्या है कि अभी अभी जो हमने कहा, जो ब्रेक्जिट की बात कही गई, वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, स्पेशली आफ्टर ब्रेक्जिट। यहाँ पर जो एक और बात है, आप देख सकते हो एक्स्ट्रा एडिशन की जो बात है। अब एक्स्ट्रा एडिशन की जो बात है, इसको ज़रा सा समझो थोड़ा बिग लेवल पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सऊदी अरब जैसा देश जो गल्फ़ कंट्री है, वो गल्फ़ कंट्री हमें एक्स्ट्रा एडिशन में बहुत आसानी से, एक्स्ट्रा एडिशन का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ रहे हो। अब जैसे विजय माल्या जैसे लोग हैं, यूके में जाके बैठा हुआ है, और वो जो है सो हमें देने को तैयार नहीं है, भारत को सौंपने को तैयार नहीं है। तो इसके रूल्स को भी थोड़ा सा वो समझे। जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह, कुछ ऐसे कंट्रीज़ से हमारे साथ मेमोरेंडम है जो ईजिली वो लोग हमें दे देते हैं। ये सही समय है। इलीगल माइग्रेंट्स को तो हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। और चाइना का जो डायस्पोरा जो बढ़ता जा रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस जो बढ़ता जा रहा है, सबको डर है, क्योंकि USA का भी एक ग्लोबल पावर का मतलब वो जो है, हालांकि
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी चाहिए, विल पावर भी चाहिए। ग्लोबल पावर ऐसे नहीं बना जा सकता है, सिर्फ आप जो है सो मतलब प्रेशर दे देकर नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज़ में भी, फिलीपींस से हो, चाहे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे साउथ चाइना सी में बहुत सारे आइसलैंड को लेकर के, जापान, साउथ चाइना सी से इनका को वगैरह अक्सर फाइटिंग होता रहता है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। जो मोबिलिटी है माइग्रेशन की, स्कूल्स में, रिसर्च में, ये सब जो है सो ईजी होना चाहिए। ब्रिटेन वोंट अलाउ इंडियंस मूव अदर कंट्रीज़। एक्चुअली ब्रिटेन इज़ लूजिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़। सही बात है, अपना अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर रहा है। ये जो ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस पार्टनरशिप नेसेसरी इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात की जा रही है डिस्पैरेटली लुकिंग न्यू पार्टनर्स। वही जो अभी हमने कहा, एक नए पार्टनर की तलाश है इन लोगों को, तो इसको डिप्लोमेटिकली सही ढंग से सॉल्व करना चाहिए। और डिप्लोमेटिकली और मिल करके बैठ करके बात करें तो सॉल्व आसानी से हो सकती है। और भारत का डायस्फोरा भी वहाँ है बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक समस्या यहाँ पर, एक चैलेंज में आप लिख सकते हो कि होता क्या है कि ये जो यूके में पार्लियामेंट में कुछ लोग बैठते हैं, कश्मीर के इशू पे बहुत कुछ बोल जाते हैं, और ये हमारे भारत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे कुछ न कुछ खटास वगैरह आती रहती है। तो इस तरह की चीज़ों को आप कोट कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।